नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जिगर का टुकड़ा, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं इस बालक को अपने साथ ले जाने में कभी भी सफल ना हो पाता, जो है तो मेरा नाती, लेकिन इसकी नसों में उस भोकाल का लहू दौड़ रहा है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान की आंखों में उस समय जो खूंखार भाव भोकाल के प्रति थे, वही भाव भोकाल के एक और शत्रु दुर्गम्मा की आंखों में भी नजर आ रहे थे। भोकाल की पुत्री की सौ में शैतानी शक्ति डालकर मैंने उसके द्वारा भोकाल के पुत्र को मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो बच गया। परंतु वो बचेगा नहीं, क्योंकि कालजंत्री की मदद से भोकाल नामक रोड़े को अपने रास्ते से हटाने का जो मौका मुझे मिला है, मैं उसे नहीं चूकने वाला। और उसके लिए मुझे भोकाल के पुत्र के प्राण हरने हैं। जल्दी कर दुर्गम्मा, जल्दी कर, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा। ढूंढ, कहाँ है भोकाल का वो पुत्र जिसके तुझे प्राण हरने हैं। अये, धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, कहाँ गया भोकाल का पुत्र? जरूर भोकाल ने उसे ऐसी जगह छिपा दिया है जहाँ वो मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी भोकाल का पुत्र छिपा नहीं रहेगा, वो नजर आएगा। मुझे नहीं तो इस यंत्र में बंद सूक्ष्मक को। ये मैंने अपना रहस्यमय यंत्र खोला, ये सूक्ष्मक आजाद हुआ। भोकाल के पुत्र का पता लेकर बहुत जल्दी वापस लौटना सूक्ष्मक। मैं उसके प्राण हरने के लिए मरा जा रहा हूँ। नहीं बचेगा भोकाल का पुत्र सूक्ष्मक की नज़रों से, नहीं बचेगा, क्योंकि सूक्ष्म के असंख्य सूक्ष्म कण एक समय में ही ब्रह्मांड के हर कोने में पहुंच सकते हैं। लौट रहा है सूक्ष्मक, लौट रहा है, लेकिन क्या वो खबर लाया होगा जो मुझे चाहिए? सूक्ष्मक दुर्गम्मा की मन माफिक खबर के साथ ही वापस आया था। भोकाल का पुत्र कोबड़ा शैतान के तिलिस्म में है। भोकाल का पुत्र कोबड़ा शैतान के पास, और वो भी उसके उस तिलिस्म में जिसे कोई ना झांक सके। कोबड़ा शैतान ने भोकाल के पुत्र को ऐसे तिलिस्म में क्यों रखा? क्या चाहता है वो? समझा, वो जरूर भोकाल के पुत्र को मारकर सारा श्रेय खुद लेकर विश्व का नया महाबली बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भोकाल का पुत्र मरेगा तो सिर्फ मेरे हाथों। चल सूक्ष्मक, जरा देखे कोबड़ा शैतान के तिलिस्म को। दुर्गम्मा को कोबड़ा शैतान के तिलिस्म तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ये तिलिस्म तो बड़ा बहुत ही जटिल है, लेकिन मेरे लिए उसमें प्रवेश करके भोकाल के पुत्र तक पहुंचना अधिक कठिन कार्य नहीं होगा। औ आह! तिलिस्म के द्वार पर कदम रखते ही ये मुझ पर क्या मुसीबत आन पड़ी। वापस भाग दुर्गम्मा, वरना गया तू काम से। बड़ी मुश्किल से वापस लौटकर दुर्गम्मा ने अपनी जान बचाई। बाल बाल बचा। कान पकड़ता हूँ जो मैं दोबारा इस तिलिस्म में कदम भी रखूँ। लेकिन अगर मैं तिलिस्म में कदम नहीं रखूँगा तो फिर मैं अंदर मौजूद भोकाल के बेटे को कैसे मार पाऊँगा? सूक्ष्मक सूक्ष्मक करेगा ये काम, लेकिन वो इतना अधिक सूक्ष्म हो सकता है कि वायु में पाए जाने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं के शरीर में घुसकर उनकी नसों में बिचर कर बाहर निकल पाए। इतने सूक्ष्म आकार वाले सूक्ष्मक को भला इस तिलिस्म की मुश्किलें क्या रोक पाएंगी? मैं इसे इस डिबिया से मुक्त करता हूँ। ओई! उससे पहले ही मैं तुझे मृत्यु के शिकंजे में कैद कर लूंगा। दुष्ट दुर्गम्मा! आऊं! कुबड़ा शैतान, तू तू यहाँ कैसे आ पहुंचा? अपने दूरदर्शन यंत्र की मदद से। मैं तिलिस्म के एक एक हिस्से पर नजर रखे हुए था, इसलिए मैं तेरे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए यहाँ आ गया हूँ। चल, आ गया है तो अच्छा ही किया। अब फटाफट अपने इस तिलिस्म को भंग कर, ताकि मुझे भोकाल का पुत्र मिल सके। तुझे भोकाल का पुत्र नहीं, मृत्यु मिलेगी दुर्गम्मा। ओह! दुर्गम्मा को कोई मच्छर समझ रखा है क्या? कड़ाक! मेरी
तेरी नीयत साफ है। तू भोकाल के पुत्र को खुद मारकर सारा श्रेय लेना चाहता है। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। भोकाल के पुत्र को मारने का श्रेय मुझे मिले या ना मिले, तुझे मारने का श्रेय मुझे अवश्य मिलने वाला है। च्यूं। ओह, कुबड़ा शैतान ने अपनी शैतानी शक्तियों का प्रचंड प्रहार आराम कर दिए हैं। मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे सूक्ष्मक को मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो अपने कणों को जोड़कर धारण कर ले एक विशाल रूप और बन जाए मेरा रक्षक। ओह, शाबाश सूक्ष्मक, लेकिन इस तरह बचाव से कोई फायदा नहीं होने वाला। आक्रमण कर। बड़े ही विचित्र ढंग से सूक्ष्मक ने आक्रमण किया। ओह, इसकी शक्ति उगलती भुजाओं को खूब पकड़ा तूने सूक्ष्मक। जरा इन्हें ऐसे ही पकड़े रखियो तब तक जब तक मैं इसके दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए इसके शरीर में ना घुस जाऊं। ओह, दुर्गम्मा को अपने शरीर में घुसने से ना रोक पाया कुबड़ा शैतान। आह! एक क्षण बाद ही अब तो इसे छोड़ सकता है, क्योंकि अब इसके मस्तिष्क पर मेरा काबू है। अब तो आराम से इस तिलस्म में प्रवेश कर जा और भोकाल के पुत्र को मौत देकर लौटा। ये शरीर अगर भोकाल के पुत्र की मृत्यु है तो इसे यही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। कौन, किसने किया ये? भोकाल, मेरे पुत्र को मारने की अपनी अभिलाषा को सामने लाकर तूने दिखा दिया कुबड़ा शैतान कि तू वो शैतान है जो अपने घर को भी खाने से नहीं हिचकता। लेकिन अपने पुत्र को तुझे सौंपकर मैं चैन से बैठ जाऊंगा, तूने ये कैसे सोच लिया? मेरी नज़र हर समय तुझ पर थी और मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा हूँ। ओह, तो भोकाल मुझे कुबड़ा शैतान समझ रहा है। उसे पता नहीं कि मैंने यानी दुर्गम्मा ने कुबड़ा शैतान के शरीर पर कब्जा कर रखा है। ये मेरे लिए अच्छा ही है। इस तरह से मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ। ओह, वो मेरी तरफ लपक रहा है, लेकिन क्या वो मुझ तक पहुँच पाएगा? नहीं, सूक्ष्मक उसे मुझ तक पहुँचने ही नहीं देगा। उफ, नहीं, ये शैतान तो फिर जीवित हो गया अपनी प्रचंड शक्तियों के साथ। उफ, मुझे भी इसका मुंहतोड़ उत्तर देना होगा बनकर भुकाल। लेकिन उसका जवाब ना भोकाल की तलवार के पास था और ना ढाल के पास। ओह नहीं। सूक्ष्मक ने अब अपने शरीर के कणों को इतना अधिक संगठित कर लिया है कि उन्हें तेरी तलवार और ढाल नहीं काट पाएगी। ढाल और तलवार के सिवा भी इसका नाश करने के लिए मेरे पास एक शक्ति और है, ज्वाला शक्ति, जिसका भीषण ताप सूक्ष्मक के कणों को गर्म करके उन्हें वायुमंडल में बिखरने के लिए मजबूर कर देगा। ओह, सूक्ष्मक को कण कण में बिखेर दिया तूने, और ऐसा करके तूने एक मुसीबत मोल ली है। देख, ओह, भोकाल को अपनी आंखों के सामने सूक्ष्मक के कण एक अलग सूक्ष्मक का रूप लेते नजर आए, और फिर पलक झपकते ही भोकाल कई सारे सूक्ष्मकों के शिकंजे में फंस गया। उफ, ये सभी तो जोंक की भांति मेरे शरीर से चिपक गए हैं। इन्हें अपने शरीर से अलग करके मुझे एक बार फिर इन्हें ज्वाला शक्ति से नष्ट करना होगा। भोकाल ने एक बार फिर ज्वाला शक्ति से सूक्ष्मकों को नष्ट कर दिया, और एक बार फिर, ओह, एक बार फिर तूने अपनी मुसीबत को बढ़ा लिया भोकाल। ओह, सचमुच समाप्त करने के चक्कर में मैं इनकी संख्या बढ़ाता जा रहा हूँ, और इनकी संख्या के साथ साथ मेरी मुसीबत भी बढ़ रही है, क्योंकि मेरे प्रहारों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि ये मुझे नोच डालने को उतारू है। अगर मैंने इन्हें समाप्त करने का शीघ्र ही कोई उपाय नहीं खोजा तो ये हजारों सूक्ष्मक मेरे शरीर के इतने टुकड़े कर देंगे कि इन्हें कोई 7 जन्मों तक भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। सूक्ष्मक पहले इसका मांस इसकी हड्डियों से खींचकर और फिर तिलस्म में मौजूद इसके पुत्र को खींचियो, फिर सारी उम्र अपने इस यंत्र में बैठकर आराम करियो, क्योंकि भोकाल और उसके पुत्र के मरने के बाद मुझे फिर कभी तुझे इस यंत्र से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली।
कोबरा शैतान की बातों से लगता है कि उसके हाथ में थमा यंत्र सूक्ष्मक को कैद करने का साधन है। यानी अगर मैं कोबरा शैतान के हाथों से उस यंत्र को छीन लूं तो मैं सूक्ष्मक पर काबू पा सकता हूं। पर यह इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इनसे छूटना प्राणों को यमराज के मृत्युपाश से छुड़ाने के समान है। भोकाल को पता था कि वो अत्यंत दुष्कर कार्य है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता था कि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो मौत के हलक में हाथ डालकर जीवन को छीन लेते हैं। यंत्र के हाथ में आते ही भोकाल ने उसे विद्युत की तेजी से खोल दिया। दूसरे ही क्षण इस यंत्र के नष्ट होते ही जरूर सूक्ष्मक में नष्ट हो जाएगा। नहीं, नहीं। ओह, सूक्ष्मक को नष्ट करके भोकाल ने मेरी वो शक्ति भी नष्ट कर दी जिसके बल पर मैं उसके पुत्र को मारकर उसे धूल चटाने वाला था। तो क्या भोकाल ने मुझे हरा दिया? नहीं, इस बार मैं नहीं हारूंगा। कोबरा शैतान के तिलिस्म में मौजूद भोकाल के पुत्र को मरना होगा और उसे मारेगा वही तिलिस्म जो उसका रक्षक है। और इस रक्षक तिलिस्म को भक्षक बनाने के लिए मुझे अपने अधीन कोबरा शैतान के इस मस्तिष्क में ऐसी खलबली मचानी होगी कि यह तिलिस्म बन जाए उलट तिलिस्म। दुर्गम्मा ने कोबरा शैतान के मस्तिष्क में जो हलचल मचाई उसका परिणाम तुरंत ही सामने आया। ग्रर्र, ये क्या हो रहा है? तिलिस्म उलट रहा है। सीधे शब्दों में ये समझ कि अब तक जो तिलिस्म तेरे पुत्र की सुरक्षा के लिए था, अब वो उसके लिए काल का मुंह बन गया है, और काल का ये मुंह कभी भी बंद होकर तेरे पुत्र को निगल सकता है। इस उलट तिलिस्म में जाकर उसे बचा सकता है तो बचा ले। ओह दुष्ट! क्रोध से कांपते भोकाल ने कोबरा शैतान पर एक प्रचंड वार कर दिया। और इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।